क्या हुआ राजेश्वरी? आपने ये पढ़ा? आदित्य या पार्वती है इसके पीछे? ये कोई साजिश है क्या? बिल्कुल है। इन सब के पीछे जरूर नंदिनी का ही हाथ है, क्योंकि उसने पार्वती को किडनैप किया था। और इसीलिए आज के बाद पार्वती को हम सब की नजरों के सामने ही रखना अच्छा रहेगा। हम्म, तुम जो बोल रही मुझे वो सही लग रहा है राजेश्वरी। दीदी, मेम साहब गए क्या? नहीं, जगदम्बा, मैं जाती हूँ, तू रुक जा। मैं जाऊं क्या? मैं जाती हूँ, रुक। जगदम्बा। राजेश्वरी चिल्ला रही है, लेकिन ये जगदम्बा किसको इशारे किए जा रही है? जगदम्बा! दीदी बुला रही है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इशारे में किससे बातें किए जा रही है तू? अभी आई मालकिन। मालकिन, क्या बात है? आउट हाउस में जाकर पार्वती को लेकर आओ। क्या हुआ जगदम्बा? हाँ? मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो गई? दीदी ने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया क्या? या आउट हाउस जाने का रास्ता भूल गई है? ऐसी कोई बात नहीं मालकिन। तो फिर क्या बात है? पार्वती को बुलाकर लाने के लिए कह रहे हैं ना? चल जा। अभी लेकर आती हूँ। रुक। हाँ मालकिन। मैं तुझे कब से देखे जा रही हूँ। ये इशारे किसे कर रही थी तू? ये किचन में क्यों जा रही है? दीदी ने पार्वती को बुलाने के लिए कहा ना? पार्वती किचन में है क्या? हाँ? अरे कहीं भाग तो नहीं गई है? अरे यही तो इशारे कर रही थी ये। हाँ? कहाँ गई? किससे इशारे में बातें किए जा रही थी ये? इससे तो जगदम्बा। हाँ मालकिन, क्या हुआ? बात क्या है? जा उस खाना बनाने वाली को लेकर आ। हाँ ठीक है मालकिन। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है ये। पार्वती, जैसे ही तू बाहर आई मुझे लगा तू फंस जाएगी। वंजा मेम साहब ने जब आपको बुलाया था तभी मैं पीछे के दरवाजे से निकल गई। हाँ जल्दी चल, मालकिन तुझे बुला रही है।
मेम साहब। पार्वती, आज से तुम आउट हाउस में नहीं रहोगी। तुम्हारी शादी हो जाने तक तुम इसी घर में रहोगी। क्या? उमा के रूम में रहोगी, समझ गई? ठीक है मेम साहब। अपने सारे कपड़े लाकर उमा के रूम में रख दो। अब दीदी, आपको हो क्या गया है? इसे यहाँ रहने क्यों बोल रही हैं? ये सब उसकी सेफ्टी के लिए है। विजया मैडम, आदि से कहना कि मैं उसे बुला रही हूँ। यस मैडम। आपको देखना है बड़े साहब, जल्दी बाहर आइए और इंतजार नहीं हो रहा है। उमा, बुआ। पार्वती को अपने कमरे में लेकर जाओ। ठीक है बुआ। आओ पार्वती। हाँ बड़े साहब, आप कहाँ पर हैं? जल्दी आइए ना। ये उस तरफ क्यों देख रही है? ओह, शायद आदित्य जी को ढूंढ रही है ये। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मिलने दूंगी। जल्दी चलो पार्वती, क्या सोच रही हो? चलो ना। उस खाना बनाने वाली को घर में ही बसा लिया है क्या? पार्वती आओ ना। आदि, जी माँ। अगर पार्वती आउट हाउस में रहेगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हम जानते हैं कि नंदिनी उसको मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने पार्वती को उमा के रूम में रहने के लिए कहा है। जब तक गुरु और पार्वती की शादी नहीं हो जाती, तब तक पार्वती हमारे घर में ही रहेगी। पार्वती को हर खतरे से बचाने की और उसकी रक्षा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ। दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को ही दे दी। अच्छा ही है। मैंने पार्वती को जो वरदान दिया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर ही नहीं है, तुम पर भी है। और इसीलिए हमें उसे बहुत प्यार से रखना होगा, ठीक है? ओके माँ, मैं देख लेता हूँ। विजया मैडम, आज हमारी लेदर फैक्ट्री में एक मीटिंग है, उसके लिए सारी तैयारियां हो गई है कि नहीं चेक कर लो। यस मैडम। चोर के हाथ में खजाने की चाबी दे दी, अब देखो क्या गुल खिलाते हैं। लगता है आदि को वॉचमैन का काम दिया है और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। क्या हुआ पार्वती? टेंशन में लग रही हो? कुछ नहीं हुआ उमा मेम साहब। मैं सब जानती हूँ पार्वती। तुम यही सोच रही हो ना कि तुम मेरे कमरे में मेरे साथ कैसे रहोगी?
अब मैं पुरानी उमा नहीं हूँ पार्वती। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में बिना कोई हिचकिचाहट के आराम से रह सकती हो। अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना? सही कहा ना? हाँ। मैं जो बोल रही हूँ उस पर तो इस लड़की का कोई ध्यान नहीं। सारा ध्यान तो आदित्य जी को देखने में ही है। आदि, भैया ये भैया क्या क्या कर रहे कर रहे हैं तुम? भैया? मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब जलाने वाला हूँ। भैया लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस लोगों में पार्वती भाभी की आंखें हैं उसे आप जलाने वाले हैं। हाँ अरुण, जब पार्वती मेरी नहीं हो सकती तो आखिर उसकी यादों को संभाल कर मैं क्या ही करूंगा। इसीलिए ये सब जलाने जा रहा हूँ। पार्वती तुझे नहीं मिलेगी ये सब किसने बोला? पार्वती तेरी और तुझे ही मिलेगी। तू बस थोड़ा शांति रख। नहीं श्याम, अब मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। इसके बाद पार्वती मेरी जिंदगी में वापस आएगी, मुझे इस बात पर भरोसा करना मेरी ही बेवकूफी होगी। भैया लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपका रिश्ते पर से भरोसा उठ गया? आउट हाउस में अगर पार्वती रहेगी तो वो सुरक्षित नहीं है, यह कहकर मानव से उमा के कमरे में रहने के लिए कहा है। हाँ। शादी होने तक पार्वती उमा के कमरे में ही रहेगी। भैया ये तो खुशखबरी है ना। पहले आप दोनों अलग अलग घर में रहते थे, अब एक ही छत के नीचे रहेंगे। फिर तो ये एक तरह से खुशखबरी हुई ना। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, पहले पूरी बात तो सुन लो और उसके बाद फैसला करना कि ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है। बोलिए भैया। माँ ने मुझे बुलाकर पार्वती की शादी तक वो इसी घर में रहेगी ये मुझे बताया था, और उसकी शादी होने तक उस पर कोई खतरा ना है, ये जिम्मेदारी मेरी होगी, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने पार्वती को जो वरदान दिया है वो वरदान पूरा हो सके, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना होगा। अब मुझे बताओ, ये कोई खुशी की बात है? इन सब के बाद भी पार्वती मेरी लाइफ में आ सकती है क्या? बोलो, जवाब दो मुझे, वो कैसे आ सकती है? भैया श्याम तुम ही बोलो ना। हे अरुण, उसको बुरा लग रहा है। भैया आपकी फीलिंग्स को समझता हूं मैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे एक बार सुन लीजिए। हारने का डर अगर दिल में रहेगा ना तो हम कभी जीत नहीं सकते, और अगर जीतने का विश्वास हमेशा मन में रहेगा ना तो हम कभी हार नहीं सकते। इसलिए आप हिम्मत रखिए। चलो श्याम चलते हैं। पार्वती तुम यहाँ कब आई? यहाँ क्या कर रही हो? अभी अभी आई छोटे साहब। बड़े साहब को मिलकर धन्यवाद कहना चाहती थी। मेहरबानी करके मुझे रोकिएगा मत छोटे साहब। आप क्या सोच रहे हैं छोटे साहब? मेरी जान बचाने वाले को मैं धन्यवाद भी नहीं कह सकती। जरूर बोल सकती हो पार्वती। तुम्हें भी देखकर अजीब सा लग रहा है। मैं भैया को बता कर आता हूँ कि यहाँ पर तुम आई हो। तुम यहीं पर रुकना। चलो हाँ। श्याम।
भैया, भाभी आपसे मिलने का बाहर वेट कर रही हैं। तुमने उसे अंदर आने से रोक दिया क्या? ए, ऐसा मत कर। पार्वती की जान बचाने के बाद मैं अभी तक उससे मिला भी नहीं हूं। मुझे उससे मिलना होगा। भैया 1 मिनट रुक जाइए, हम जो बोल रहे हैं सुन लीजिए। ए अरुण, बेचारी पार्वती परेशान होगी। भैया अपनी फीलिंग्स पर जरा कंट्रोल रखिए और जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। सोच मत आदि, ये सब हम लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है भैया, मैं बाहर जाकर भाभी को अंदर आने के लिए कहता हूँ। जो कहा है वही करिएगा। चलो श्याम। ए, तू बोलना बोल। पार्वती। बोलिए छोटे साहब। भैया तुमसे मिलने के लिए मान नहीं रहे हैं और हम दोनों ने बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया है, इसीलिए अंदर जाकर धन्यवाद बोलना और जल्दी बाहर आ जाना पार्वती, ठीक है? कुछ भी करके बस बड़े साहब को देखना है। ठीक है, आप जैसा बोल रहे वैसे ही करेंगे। ठीक है पार्वती, तुम अंदर जाओ, साइड हो जाओ। हाँ जाओ पार्वती। बड़े साहब, अब आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं? मैं सुन रहा हूँ पार्वती। मेरी आंखों में, मेरे दिल में जो लड़की है वो बड़े साहब, भगवान के लिए मेरी बात। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पार्वती। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है। अरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम शुक्रिया कहने के लिए आई हो। अब शुक्रिया का और उसके बाद जा सकती हो तुम। नहीं बड़े साहब, दरअसल। रहने दो पार्वती, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हारी आवाज सुननी है मुझे और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना है। तुम यहां से जा सकती हो। पार्वती। श्याम। हाँ? पार्वती रोते हुए क्यों जा रही है? अंदर जाकर पूछते हैं। चलो। ए, पार्वती रोते हुए जा रही है। उसे बुरा लगे कहीं वो कुछ करना ले। भैया आप चिंता मत कीजिए, ये सब मैं देख लूंगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा था वैसा किया ना? हाँ वैसा ही किया। चलिए। रहने दो पार्वती, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हारी आवाज सुननी है मुझे और ना ही तुम्हारा चेहरा देखना है। तुम यहां से जा सकते हो। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक पार्वती पार्वती कहने वाले बड़े साहब मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। यहाँ तक कि मेरी आवाज भी
उन्हें सुनना पसंद नहीं है। ये सब मैं कैसे सहूंगी देवी माँ? आप बताइए, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं जिनकी वजह से मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है? बड़े साहब का चेहरा देखकर, उनकी आवाज सुनकर, उनके कदमों की परछाई बनकर मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मैंने यही सोचा था। लेकिन बड़े साहब ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। मुझ पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानती हूँ। ऐसे कौन से पाप किए हैं? उनके दिल में जो कुछ है उन्होंने तो मुझे कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन मैं ही ना समझने का नाटक करती रही। मैंने उन्हें तड़पाया है। हमेशा उनसे कहा कि आपके दिल में जो लड़की है वो कौन है, मुझे बताइए। और जब उन्होंने बताया तो मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया, उन्हें दर्द पहुंचाया। मैं पापी हूँ, मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, इसीलिए बड़े साहब अब मुझे सजा दे रहे हैं। मेरे मन के अंदर सिर्फ वही बसे हुए हैं, मेरी जान और इज्जत को बचाने वाले बड़े साहब को मैंने हमेशा भगवान की तरह देखा। धीरे धीरे उनके लिए जो आदर था वो प्यार में बदल गया है। ये कब हुआ पता ही नहीं चला। मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, मैं सिर्फ उन्हीं से प्यार करती हूँ। उनके अलावा दिल में और कोई नहीं है। मैं उनकी यादों के सहारे जी लूंगी, पर ये बड़े साहब को इस जन्म में कभी नहीं बोल पाऊंगी। मेरे लिए आप और बड़े साहब एक समान हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही मन हल्का कर सकती हूँ। बड़े साहब को तो मेरी आवाज तक नहीं सुननी है और ना ही मेरा चेहरा देखना है। मुझसे इन सब सहन नहीं होगा। जैसे उन्होंने मुझे अपने दिल से निकाल दिया, मैं उन्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने दिल से निकाल सकता हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूँ? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।